नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका सिनेमा क्लासेस में। आज बच्चों हम मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शंस, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो पिछले आपको बताए थे मैं रिलेशंस के बारे में, आज उसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं आज भी। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए, then show that R intersection S is also equivalence relation on A। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अच्छे क्वेश्चंस में से एक है ये, तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, कोशिश करिएगा। देखिए इसमें सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों इसका। देखिए हमें बोला है बच्चों कि R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है, किस पर? सेट ए पर। तो पहली कंडीशंस तो ये है बच्चों, आपको जो गिवन है, गिवन दैट R and S are equivalence relation। रिलेशन ऑन ए, यानी आर और एस दोनों रिलेशन है ए पर। इससे क्या होगा बच्चों? दिस इंप्लाई दैट आर सबसेट होगा किसका? ए बाय ए का, एंड एस भी सबसेट होगा बच्चों, एस भी सबसेट होगा ए बाय या ए क्रॉस ए। तो इससे क्या शो होगा? दिस इंप्लाई दैट आर भी सबसेट है और एस भी सबसेट है, तो हम ये बोल सकते हैं आर इंटरसेक्शन एस इज द सबसेट ऑफ ए बाय ए। तो यहां से ये शो हो जाता है कि अगर आर इंटरसेक्शन एस सबसेट है, इट मीन्स कि आर इंटरसेक्शन, दिस इंप्लाई दैट कि सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ हो गया कि आर इंटरसेक्शन एस इज अ रिलेशन ऑन ए। तो पहली बात तो ये प्रूफ हुई बच्चों कि आर इंटरसेक्शन एस ए पर रिलेशन है, ये प्रूफ हो गया। अब क्या करने वाले हैं बच्चों? हम इसे प्रूफ करेंगे कि आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस है। तो देखिएगा, समझिएगा बच्चों ध्यान से। सबसे पहले हम लेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए। रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखिए, लेट कीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू ए। सपोज क्या कि कोई ए एलिमेंट सेट ए में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इंप्लाई दैट ए बिलोंग करेगा आर में, एंड ए मस्ट बी बिलोंग टू एस। तो बताइए क्यों होगा ऐसा? यदि ए में बिलोंग करता है, इसमें सेट ए का एलिमेंट है, तो ए कोमा ए जो ऑर्डर पेयर है आपका, ये आर में बिलोंग करेगा। क्यों? और ए बिलोंग कर रहा है किसमें? एस में भी। ये क्यों? क्योंकि आर और एस दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब आर और एस दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन है, इट मीन्स बोथ आर रिफ्लेक्सिव। तो R क्या होगा? R is reflexive, therefore A belong to R, and S also reflexive, therefore AA also belong to S। ये क्लियर हो गया। अब जब ये R के अंदर भी आ रहा है एलिमेंट और S में भी बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाई दैट हम बोल सकते हैं कि AA belongs to R intersection S। अब देखिए ए किसमें बिलोंग कर गया? यानी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से रिलेशन आ गया। ठीक है, ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो किसके अंदर आ गए? आर इंटरसेक्शन एस। इसका मतलब हुआ कि आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। तो आर इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए अब यहां पे आ जाइए।
देखिए बच्चों, तो सिमेट्री के लिए कंडीशंस आपको पता है कि किस टाइप से हम सिमेट्री प्रूफ करते हैं। एक एलिमेंट्स को हम, एक पेयर को हम लेट करते हैं कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, और उसके रिवर्स को प्रूफ करना होता है कि उसके अंदर बिलोंग करे। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे बच्चों, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। आपने सपोज किया कि ए बी कोई भी एलिमेंट है ए के अंदर है, और ए बी बिलोंग करता है किसमें, आर इंटरसेक्शन एस में। अब देखिए बच्चों, यदि ए बी बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन एस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट कि ए बी बिलोंग करेगा बच्चों आर में, एंड ए बी बिलोंग करेगा बच्चों एस में भी। तो अब यहां दूसरी कंडीशन अब समझना ध्यान से, ए बी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट बी ए भी बिलोंग करेगा आर में, एंड बी ए बिलोंग टू एस। व्हाई इट इज बिकॉज आर and S are equivalents, therefore they are symmetric also। तो हम यहाँ पे रीजन देंगे R and S are equivalents। क्योंकि R और S कैसे हैं, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सिमेट्रिक भी होते हैं। तो R सिमेट्रिक होगा, S भी सिमेट्रिक होगा। ए बी यदि R में है तो बी ए भी R में होगा। ए बी S में बिलोंग करता है, इट मींस बी ए आल्सो बिलोंग्स टू S। दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू R and बी ए बिलोंग्स टू S। दिस इंप्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू R intersection S। And we have proved if AB belongs to R intersection S, then BA also belongs to R intersection S। It means R intersection S is symmetric। तो हम यहाँ पे लिख देंगे this implies that R intersection S is symmetric। क्लियर हुआ बच्चों। अब तीसरी कंडीशन बची हमारे पास में, हमें क्योंकि इक्विवेलेंस करना तो बचा हमारे पास में ट्रांसिटिव, हमें भी ट्रांसिटिव और करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो ट्रांसिटिविटी के लिए समझना है बच्चों आपको, अप्लाई करेंगे लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। सपोज किया कि ए बी सी एंड थ्री एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड BC belongs to R intersection S। देखिए जब हम ट्रांसिटिव प्रूफ करते हैं बच्चों, तो हम इसी कंडीशंस को लेते हैं कि AB लेंगे इसके अंदर एंड BC को, और वी हैव टू प्रूव AC belongs to R intersection S। ये हमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से बच्चों समझना है, AB belongs to R intersection S, BC belongs to R intersection S। This implies that AB belongs to R, समझना बच्चों ध्यान से, AB belongs to R, AB belongs to S, and BC belongs to R, और फिर BC belongs to S। जरा समझना बच्चों, यदि AB R इंटरसेक्शन S में है तो इससे क्या होगा, AB belongs to R and
ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग टू एस, और यहाँ पे बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग टू एस। इससे कंडीशन क्या आएगा, जरा बच्चों ये देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इधर देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अब वो कंडीशन आ गई, क्योंकि आर क्या था, ट्रांसिटिव है, क्योंकि आर इक्विवेलेंस है। जब आर इक्विवेलेंस है तो ए बी और बी सी यदि आर में है तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे एक स्टेप और, आपको आसानी से समझ आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को एक एक साथ स्टेप्स लिखेंगे हम। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, and AB belongs to S and BC belongs to S. This implies that AB belongs to R, BC belongs to R, but R is equivalence, therefore AC belongs to R, and AB belongs to S, BC belongs to S. S also equivalence means also transitive. It means AB and BC belong to means AC also belong to S. AC belongs to S. अब देखिए बच्चों, हम रीजन दे देंगे, यहाँ पे सेम रीजन देंगे आप, R and S are equivalence, क्योंकि R and S क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस है, तो वो ट्रांसिटिव भी होंगे। अब देखिए, AC belongs to R and AC belongs to S. This implies that AC belongs to R intersection S. अब चलो देखिएगा ध्यान से, AB और PC बिलोंग कर रहे थे किसके अंदर बच्चों, R इंटरसेक्शन S के अंदर, और इससे प्रूफ हो गया कि AC भी R इंटरसेक्शन S में बिलोंग करता है। दैट मीन R इंटरसेक्शन S इज ट्रांसिटिव। तो हम लिख सकते हैं therefore R intersection S is transitive। अब कंडीशन आया, आपने देखा कि तीनों चीजें प्रूफ हो गई। आपने इसे रिफ्लेक्सिव भी कर दिया है, सिमेट्रिक भी कर दिया है और ट्रांसिटिव भी कर दिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहां जो हमारा फाइनल हो गया वैल्यू क्या होगा, therefore R intersection S is reflexive, symmetric and transitive. Therefore R intersection S is an equivalence relation on A। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया होगा बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सो दैट द रिलेशन दिया है इसमें इस टाइप से, आर डिफाइंड है बच्चों किस तरीके से, on set A set of all triangles in a plane। कोई भी आपका R एक रिलेशन है जो डिफाइन है किसी सेट A पर, जो सेट है किसका बच्चों,
सभी ट्राइंगल्स का, किसी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनका एक सेट है, और किस टाइप से डिफाइन है, एस आर इक्वल टू में दिया है बच्चों T1 T2 T1 T2 such that T1 similar to T2 for all T1 T2 belongs to A। इस टाइप से आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी ये क्या कंडीशन है कि सिमिलर ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं वो ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब यहां पर देखिए एक कंडीशन और भी दी है, इस क्वेश्चन में और भी वैल्यू है। आपको अलग अलग दो ट्राइंगल सॉल्व दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में आपको दिया है क्वेश्चन बच्चों। थ्री ट्राइंगल्स विथ थ्री ट्राइंगल से पहला बच्चा है T1 T2 एंड T3 विथ साइड्स। साइड से बच्चों किस टाइप से इनकी 3 4 5 5 12 5 12 13 and 6 8 10 respectively। तो आपको बताना है which triangles related, कौन कौन से ट्राइंगल इसमें रिलेटेड होंगे। तो पहले तो आपको ये वाला पोर्शन प्रूफ करना है, उसके बाद में ये आपको यहीं से प्रूफ करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये पोर्शन को लेते हैं। पहली कंडीशन देखिए सॉल्यूशन में बच्चों, सेट आपका पूरा क्या है, ऑल ट्रायंगल्स का, जितने भी ट्रायंगल्स हैं प्लेन में उन सब का सेट है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लीजिए, पहले लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, इसे हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस, ध्यान देना बच्चों, इज इक्विवेलेंस, हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए कंडीशंस क्या आएगी, सबसे पहले हमें लेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो बच्चों रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि T1 बिलोंग्स टू R। T1 बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, R में। क्यों बिलोंग करेगा बच्चों, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं, बिकॉज T1 सिमिलर होता है बच्चों T1 पे, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A। देखिए ध्यान से समझना है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल खुद के हमेशा क्या होता है, सिमिलर होता है। तो जब खुद के वो सिमिलर है, इसलिए वो किस में बिलोंग करेगा, R में। R की डेफिनेशन ही वही है कि जो सिमिलर है उसी के साथ में रिलेटेड होगा। तो T1 तो खुद के क्या होता है, सिमिलर होता है, इसलिए R में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि T1 के सिमिलर होगा हर हाल में, किसी भी T1 के लिए। या आप केवल T भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप T1 ना लिखकर क्या लिख सकते हैं बच्चों, T भी लिख सकते हैं। T बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T बिलोंग्स टू A। अब आता है बच्चों, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, हम बोल सकते हैं therefore R is reflexive। तो पहली कंडीशन होगी कि R रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा देखिए बच्चों, हम लेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए कंडीशंस क्या होती है, आप लेट कर लीजिए बच्चों, लेट T1 T2 बिलोंग करते हैं बच्चों किसमें, A में। सेट में बिलोंग कर रहे हैं T1 T2 किसमें, A में। सच दैट T1 T2
बिलोंग्स टू आर। तो T1 T2 किस में बिलोंग कर रहे हैं बच्चों? आर में। ये आपको एक लेट करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि यदि T1 T2 बिलोंग कर रहा है हमें, तो T2 T1 भी बिलोंग करेगा। यदि ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दिस इंप्लाई दैट, जरा देखिएगा बच्चों, दिस इंप्लाई दैट यदि T1 T2 बिलोंग करता है आर में, तो इससे क्या शो होता है? दिस इंप्लाई दैट T1 सिमिलर हो जाएगा बच्चों T2 के। क्लियर? और यदि T1 T2 के सिमिलर होगा तो इससे क्या इंप्लाइज होगा? दिस इंप्लाई दैट T2 ऑल्सो सिमिलर टू, ध्यान देना बच्चों, ऑल्सो सिमिलर टू T1। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो T2 किसके सिमिलर होगा बच्चों? T1 पे। इससे क्या होगा? इससे शो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि T1 T2 आर में बिलोंग करता है, मीन्स T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। Therefore R is symmetric। तो R क्या हो जाएगा बच्चों? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बच्चा हमारे पास में कंडीशन कौन सी बच्चों? ट्रांसिटिविटी के लिए। तो ट्रांसिटिविटी के लिए समझते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। ये क्लियर हो गया होगा? अब देखिए ट्रांसिटिविटी के लिए, देखिए लेट कीजिए बच्चों, लेट T1 T2 T3। सपोज कीजिए T1 T2 T3 किसमें बिलोंग करते हैं बच्चों? ए में। तो इससे क्या होगा? सच दैट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। तो आप समझते हैं ट्रांसिटिविटी के लिए कंडीशंस क्या है? T1 T2 R में है और T2 T3 R में। हमें शो ये करना है कि T1 T3 भी R में बिलोंग कर जाए। तब क्या होगा? जरा देखिए, T1 T2 R में आता है, इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है T1 सिमिलर हो गया T2 के, एंड T2 T3 R में आता है, इससे क्या शो होगा? T2 सिमिलर हो जाएगा बच्चों T3 के लिए। अब जरा देखिए, T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? इससे शो हो रहा है बच्चों T1 सिमिलर टू T2 सिमिलर टू T3। और इससे हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाई दैट T1 सिमिलर टू T3, यानी T1 और T3 भी सिमिलर हैं। इससे क्या शो होगा बच्चों? दिस इंप्लाई दैट T1 T3 must be belongs to R। तो आपने देखा T1 T2 T3 यदि R में है तो T1 T3 भी R में बिलोंग होगा। तो इससे ये क्या शो करता है कि ये ट्रांसिटिव है। Therefore R is transitive। अब आप देख रहे हैं कि ये बच्चों रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसिटिव भी हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं hence R is an equivalence relation। क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। समझ आ गया होगा इतना? अच्छा, सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें क्या कहा है बच्चों? 3 ट्राइंगल्स हैं T1 T2 T3, जिनकी साइड्स हैं बच्चों 3 4 5 5 12 13 एंड 6 8 10। अब आप अच्छे से जानते हैं कि यदि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यदि ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, या ये कह सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ आप क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा बच्चों कि फर्स्ट ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल्स की जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हैं। अब जरा देखिए, यहाँ लिख देते हैं बस बच्चों,
सेकंड पार्ट में आप देखिएगा, सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, इसमें आपको दे रखा है जो T1 की साइड्स हैं, T1 की साइड्स ऑफ T1 क्या है बच्चों, हम लिखेंगे साइड्स ऑफ T1 क्या है बच्चों, 3, 4, 5 और साइड्स ऑफ T3 कितनी है बच्चों, 6, 8, 10 आर प्रोपोर्शनल। क्यों बच्चों, सिंस 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू क्या है बच्चों, 1/2 आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या है बच्चों, ये प्रोपोर्शनल है। आप सीधा लिख सकते हैं कि ये इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर T1 एंड T3 आर रिलेटेड। आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये तो बहुत आसान सा है, साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन और चिपका के भेज दिया इसमें। ये सिंपल बिल्कुल कि आपको सीधा नजर आ रहा है कि जो साइड्स हैं ट्राइंगल्स की साइड प्रोपोर्शनल होती है, वो ट्राइंगल कैसे होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं, या फिर एंगल्स इक्वल होते हैं, तब वो आप सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्लियर नजर आ गया, तो इसलिए फर्स्ट यानी T1 और T3 जो होंगे वो रिलेटेड होंगे। इसमें क्लियर हो गया बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चों मैं समझता हूं कि जो रिलेशंस के जो क्वेश्चंस थे जिसमें आपको प्रूफ करना था बच्चों इक्विवेलेंस हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको मैंने डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए इसमें रिलेशंस में, और आई थिंक कि आपको समझ आ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं फंक्शंस की, ठीक है। तो आप ख्याल रखिए अपने, खुश रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। ओके बच्चों।